हर चीज़ बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आई एम वन ऑफ दोस्त नॉट लिविंग इन कुकूज लैंड। रोज़े रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं दे आर प्रोहिबिटिव। वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देगा। टैक्स स्लैब में हर सूरत कमी लाना होगी। मौजूदा टैक्सों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ सकती। IMF से किए वादे भी पूरे करने हैं। वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो। ख्वाहिश है शरह सूद 6% तक आ जाए। सब अच्छा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जल्द माहिरीन को दावत देंगे। मीठी और कड़वी बातें सुनेंगे। ग्रोथ के साथ मुआशी मुश्किलात आएंगी। मुआशी मसाइल से डरेंगे नहीं, इनका हल निकालेंगे। I have to get this money receipts collected। ये कोई 400 अरब रुपया, अगर 4000 अरब हमारा साल का थ्रू कोलूजन ये पैसा कौम का खाया जा रहा है, पोर्ट्स पे, अपना एक्साइज ड्यूटी में, आपके सेल्स टैक्स में। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन पूरा अमल शफाफ हुआ। उम्मीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग का अमल जल्द मुकम्मल होगा। टैक्स वसूली और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। गैप खत्म होने पर इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कराची पोर्ट पर फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली का शोबा सूबों के हवाले करने को तैयार, कीमतें भी कम करेंगे। वज़ीर आज़म का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। तेज तरीन कार्गो हैंडलिंग से मुतालिक निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की आगा खान यूनिवर्सिटी की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शर्जील मेमन के घर भी गए। पोते की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के दौरा कराची के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टसूरी गाड़ी चलाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे, वो हम इन राइटिंग दे देंगे। ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे एक लिमिटेड पर्पस के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होने चाहिए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाजत दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दें। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना जरूरी है, किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI से बगैर निगरानी की मुलाकात का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, आइंदा मीटिंग तक मुतालबात तस्लीम ना किए तो इसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दे। सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये सब खत्म करना होगा। PTI की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे आगे ना बढ़ सके और तरक्की ना कर सके। ये जमात जो है ये किस तरफ जो है वो मुल्क की सियासत को धकेलना चाहती है और किस तरफ जो है ये मुल्क को लेके जाना चाहती है। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल कहते हैं, PTI रहनुमाओं के रवैये से मुज़ाकरात की कोई तवक्को नहीं। लगता है ये तहरीरी मुतालबात भी नहीं देंगे। रियासत के बाद अब ये आपस में लड़ रहे हैं। अलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। भाई को जेल में जहर देने की बात की। PTI सोशल मीडिया टीम ने उनका अपना भट्टा बैठा दिया। डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। मजीद कहा, PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात जल्द हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर के राबते चारों तरफ हैं। आइंदा मुज़ाकराती दौर में जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म समझे। साहिबजादा हामिद रज़ा की GN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू। कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कमेटी में शामिल होते तो मुज़ाकरात पहले दिन ही खत्म हो जाते। हुकूमती कमेटी कोशिश के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात न करा सकी। हुकूमती लोग अपनी खफ्त मिटाने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। डायलॉग के लिए हमारे सिर्फ दो नुकात थे। हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन की तश्कील और असीरान की रिहाई है। बानी PTI एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई नहीं चाहते।
बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असेंबली का मुज़ाकरात से मुताल्लिक किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। पीटीआई के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। सरदार अय्याज सादी कहते हैं मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। बानी से मुलाकात के लिए किरदार अदा न करने पर तनकीद की जा रही है। अगर ये चाहते हैं कि मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सहूलतकार का किरदार निभाने की पूरी कोशिश की। मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता। उधर बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात में स्पीकर के किरदार पर इत्मीनान का इजहार। वो बच्चे मुल्क में किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने गोलियां चला दी, रेंजर्स को शहीद कर दिया, पुलिस वालों को शहीद कर दिया। वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे। बच्चा जेल में हो और माँ बाप घर में हो, किस तरह उनके माँ बाप को नींद आती होगी, किस तरह उनके माँ बाप खाना खाते होंगे। खाना खाते होंगे तो सोचते होंगे पता नहीं मेरे बच्चे को वहाँ खाना मिला है या नहीं मिला। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने, कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के खिलाफ ना जाए। जलाओ घिराओ का कहने वाले आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बानी पीटीआई के मौजूदा हालात को मकाफात अमल करार दे दिया। कहती हैं ये मकाफात अमल ही है जो आज आप भुगत रहे हैं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्हीह की दुनिया में तमाशा बनाया, उसे 10 साल कैद हुई। उसके वालिदैन से पूछें क्या बीत रही है। बानी का बांजा जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई, फौज हमारे साथ है तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे में लटका दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, तुलबा में घुल मिल गई, तुलबा के साथ मिलकर मिली नगमा फीक आया। रोज फौजी जवान शहीद होते हैं, वो मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी ये नहीं देख रहे मुस्तकबिल में कौन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर पूछा क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? 9 मई के मुल्जिमान ना आर्म्ड फोर्सेस में थे ना एक्स सर्विसमैन थे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव हो सकता है जो सानिया APS के मुल्जिमान से किया गया? ख्वाजा हारिस बोले बुनियादी हकूक रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा लगता है ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं, केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत। आखिरी मुलजिम शहीर सिकंदर पर भी फर्द जुर्म आयद। मजमूई तादाद 118 हो गई। 13 जनवरी से मुकदमे पर रोजाना समाअत होगी। कोशाखाना 2 केस 10 जनवरी तक मुलतवी। इस्तगासा की गवाह का बयान मुकम्मल, वकला सफाई जरा पेश ना कर सके। सुलमान सफ्तन मसरूफियात के बाइस पेश ना हुए। अदालत ने सजा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर बानी पीटीआई को सहूलियात की फराहमी का केस। अदालत ने बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर एक और केस में इश्तिहारी करार। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज के केस पर समाअत। ATC इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दिया। अमर कयानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने समाअत से 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि एक बार अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया तो फिर दोबारा कैसे भेजा? आपको चाहिए था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते। धांधली ज़दा इलेक्शन कबूल नहीं। धांधली के खिलाफ आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। फतह इस्तकामत में है, लड़ते रहेंगे। सरबराज AUIF मौलाना फजलुर रहमान की अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर PB 45 के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम। DUI की कॉल पर बलोचिस्तान के कई इलाकों में पहिया जाम। कोयटा में CB रोड, बलीली कस्टम एयरपोर्ट रोड और मियागंडी कौमी शाहराह ब्लॉक। नौशकी में कोयटा तफ्तान शाहराह पर कारकुनों का धरना। सूबे की दीगर कौमी शाहराहें भी ब्लॉक कर दी।
मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद अलजाबी की जरदारी हाउस से आमिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत, पाक UAE ताल्लुकात के मजीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी मुलाकात। सेनेट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंटरनेट में खलल के दौरान VPN के इस्तेमाल में कई गुना इजाफा। VPN ने इंटरनेट को मजीद सुस्त कर दिया। PTA की तहकीकात में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक VPN के इस्तेमाल से हर मेगाबाइट का खर्च $1 आता है। 1 TB इजाफे से मुल्क को हर मिनट $10,000 का नुकसान होता है। अगस्त में बैंडविड्थ 634, अक्टूबर में 815 तक पहुंचा। VPN का बढ़ता इस्तेमाल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा है। आलमी सबमरीन केबल की सलाहियत सिर्फ 9.5 गीगाबाइट्स फी सेकंड है। रश के बाइस लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। इंटरनेट की सुस्त रवि से निपटने के लिए सबमरीन केबल की गुंजाइश को बढ़ाने की जरूरत है। और पंजाबी फिल्मों के सुल्तान पर सितारों की जान, मारूफ अदाकार सुल्तान वाही को मद्दाहों से बिछड़े 29 वर्ष बीत गए। 800 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अजीम फनकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल। फिल्म बाबुल से करियर का आगाज करने वाले सुल्तान राही को असल शोहरत मौला जट से मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सुल्तान राही को 150 से ज्यादा फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया।